हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामचंद्र स्वामी। अपन तो वर्क कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन के लिए और उसमें सिंप्लेक्स वाले में को सॉल्व आउट करे थे। उससे पहले सिंप्लेक्स किया है, टू फेज किया है, बिग एम किया है और अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए भी बिग एम वाला सॉल्यूशन लिया है। अब नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप करने के लिए अपने यहाँ पर शो दैट द फॉलोइंग एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। क्या करना है कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, मैक्सिमाइज दे रखा है, सब्जेक्ट का कंडीशन दे रखी है। ये अपने यहाँ इसको ग्राफिकल से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन अपने पास सिलेबस में अपन सिंप्लेक्स टेबल से कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व आउट करें तो ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है, लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। जैसे मेरे पास ये ग्रेटर देन का सिंबल आता है यहाँ पर किसी एक में भी, या इक्वल का सिंबल आता है, तो वहां पर आपके पास टू वे रहते हैं सॉल्व आउट करने के। या तो उसको आप करें टू फेज से, या फिर आप उसको करें आप बिग एम से। क्लियर, बिग एम मेथड से दोनों में से कोई एक अप्लाई करना होता है। अगर ये वाला सिंबल आ जाता है, अगर ये वाला सिंबल आ जाता है तो वहां पर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इस वाले रो में आपको ऐड करनी ही होगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फिजिबल सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए देखें क्या रहता है। अगर ये देखो, एक्सप्लेन करता हूं यहां से, अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे जो कंडीशन है, तो उसको ऊपर कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या होता है ये? बेसिक सॉल्यूशन हुआ। अगर मेरे पास ये थ्री कंडीशन को सॉल्व, टू कंडीशन को यानी x1 x2 नॉन नेगेटिव सॉल्व करे, तो उसको अपन कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यानी फिजिबल सॉल्यूशन होता है जब इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। अगर मेरे पास ये थ्री को सॉल्व आउट करे, यहां पर इस थ्री को ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ये मैक्सिमम का भी, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तो उसको अपन कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या होता है ये? ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ये तीनों को ले उसको अपन कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये तो बात करते हैं ऑप्टिमम की। अब यहां से इसको अपन कर रहा हूं मैं बिग एम से सॉल्व आउट कर रहा हूं। क्लियर है? बिग एम का यूज करके सॉल्व आउट करें इसको। बिग एम के लिए बिग एम से सॉल्व आउट करें इसको ना, क्या रहेगा? बिग एम लिख लेता हूं, लेस देन टू 0 और ये अपने पास 12 था। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बिग एम। ठीक है, बिग एम मेथड यूज करें। सॉल्यूशन लिखिए इसका। पहले क्या देखना होता है अपने को? ऑब्जेक्ट देखेंगे अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो मैक्सिमाइज है यहां पर। तो मैं डायरेक्ट दूंगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 नो डाउट। फिर क्या रहेगा मेरे पास? ये इंक्लूडिंग है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। और इसके लिए भी क्या रहता है, जैसे ये वाला सिंबल आता है लेस देन का, तो यहाँ पर प्लस के साथ ऐड करेंगे, यानी मैं प्लस के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा x3, उसको अपन कहेंगे स्लैक वेरिएबल। क्या होता है ये? स्लैक वेरिएबल। और ये जो मेरे पास सिंबल है ग्रेटर का, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऐड करूंगा यहाँ पर x4 माइनस के साथ, उसको अपन कहते हैं सर प्लस वेरिएबल, सर प्लस वेरिएबल। क्लियर है? इसकी कॉस्ट वैल्यू दोनों की, इंक्लूडिंग को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वेरिएबल ऐड करते हैं अपन, उसकी कॉस्ट वैल्यू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कॉस्ट वैल्यू मतलब x1 की कॉस्ट वैल्यू 3, x2 की कॉस्ट वैल्यू 2। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन we convert including into equation by introducing slack variable x3 and surplus variable x4 greater than of 0, taking cost value 0। ठीक है, taking cost value 0। ठीक है, इसकी कोस्ट वैल्यू क्या लेंगे अपन? 0 लेंगे। तो नेक्स्ट के लिए इन इंक्लूडिंग को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या रहेगा यहाँ पर? ये बता देते हैं हम, तो कोई रोल नहीं इसका। ठीक है, क्या रहेगा? ये वाली इक्वेशन क्या रहेगी? 2x1 दैट इज 2x1 प्लस का x2 यहां पर ऐड कर दिया, x3 और इक्वल टू ले लिया, थोड़ा सा देखिए 2। नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है अपने पास 3x1 प्लस का 4x2 यहां माइनस का x4 और ऐड किया, यहां पर आ गया मेरे पास 12। तो फिल कर देंगे, यहां पर x4 नहीं है तो 0x4, यहां पर मेरे पास x3 नहीं है तो 0x3। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके अंदर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं अपन। मैट्रिक्स का मतलब ax b फॉर्म में, ये b है, ये a है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पर, तो देखेंगे 2 आ गया, ये 1 1 और ये 0, कोरस्पॉन्डिंग ये 3 4 0 और ये -1। तो यहाँ देख रहे हैं अपन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए 2 अपने पास इक्वेशन है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने 0 0 1 इस टाइप की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास। तो यहां से देखते हैं अपन, तो एक तो ये कॉलम बनना है मेरे पास ये वाला कॉलम, लेकिन ये वाला कॉलम नहीं है यहां पर, तो इसका मतलब यहां पर 1 आना चाहिए। तो इक्वेशन बन गई, उसके बाद वेरिएबल में ऐड कर रहा हूं, इसको मैं कहूंगा यहां पर x5 सॉरी क्या लिखेंगे यहां पर x5 और यहां पर क्या लिखेंगे अपन 0x5। जो x5 वेरिएबल है उसको अपन क्या कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या लिखेंगे अपन x5 is greater than 0 is called is artificial variable, artificial variable और टेकिंग कॉस्ट वैल्यू टेकिंग कॉस्ट -m, ठीक है -m लेके। अब देखो 0 कहां ऐड करेंगे अपन, मैं यहां से ले लेता हूं ये 0x3 यानी इसकी x3 की कॉस्ट वैल्यू 0x4 मतलब x4 की कॉस्ट वैल्यू 0, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया अपने x5 इसकी कॉस्ट वैल्यू बिग M के लिए माइनस का x5 रखते हैं। m इज वेरी वेरी लार्ज तो -m इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास ये 1 आ गया ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहां से बना है, एक तो ये कॉलम आ गया और एक ये कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब यहां पर क्या रहेगा ये x1 x2 x3 4 और x5 इक्वल टू 2 और ये 12 आ गया, जिससे अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है। किससे बनना है, एक इससे बनना है और यहां से बनना है। ये जो दोनों है उसको अपन कहते हैं बेसिक वेरिएबल, यानी इससे ये x1 का कोएफिशिएंट है x2 x3 x4 और ये x5, यानी कि मींस x3 एंड x5 इज बेसिक वेरिएबल, ठीक है, जिसको अपन स्टार्टिंग वाले सिंपलेक्स टेबल में यूज करेंगे x3 और x5 को, जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो नेक्स्ट वी जनरेट द फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे यहां पर और ये ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे अपने पास 3 2 और 0 0 -5 इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो मैं यही बना लेता हूं टेबल, सिंपलेक्स टेबल देखिए आप, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए क्या रहेगा, यहां पर लिखते हैं अपन Cj, ठीक है, और यहां पर ये B। नेक्स्ट यहां पर आएगा नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 और ये x5, और लास्ट में एक एडिशन कॉलम लेते हैं मिनिमम रेशियो का b अपॉन में x, और x कैसा होता है पॉजिटिव। इस साइड में जो वैल्यू लेते हैं अपन xb और ये आएगा मेरे पास cb, ये बता देते हैं यहां से ये xb आ गया, यहां पर आएगा मेरे पास cb, c का मतलब पोस्ट वैल्यू से, c के मतलब पोस्ट वैल्यू से। यहां पर 2 रो है मेरे पास, ये 1 और 2 तो 2 यहां पर ये रो आ जाएगी 2, फिर इसके लिए 2 एडिशन रो भी यूज करते हैं अपन यहां 2 एडिशन रो। ये यहां पर लिखते हैं अपन zj, जिसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ cb और ये xj। लास्ट में ये जो लेते हैं अपन zj माइनस का cj, ठीक है। तो ये वाला यूज करते हैं अपन यहां पर। अब इसको x1 पोस्ट वैल्यू, c का मतलब पोस्ट वैल्यू है, पोस्ट वैल्यू मतलब ये 3 2 0 0 -5, तो वैल्यूज क्या रहेगी यहां पर 3 2 0 0 और ये x5 पोस्ट वैल्यू -5। अब ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है ए मैट्रिक्स, इसको एज इट कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट कर देंगे आप। ये x1 का ऑप्शन है, ध्यान रखना 2 1 1 0 और ये 0 3 4 0 -1 और ये -1। इस रो के सामने b की वैल्यू देखें आप 2 है, 2 आ जाएगा। इस रो के सामने वैल्यूज है 12, तो b आ गया मेरे पास। xb जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है, कौन सा है x3 और x5, ये बेसिक वेरिएबल कहते हैं, तो उसको अपन xb भी कह देते हैं ना, xb, ये xb की बात करते हैं। तो क्या रहेगा यहां पर ये x3 आएगा यहां पर, सॉरी अब x3 का देखना पड़ेगा, ये x3 है तो इसके सामने ये 1 आ रहा है तो यहां पर x3 आ जाएगा, यानी x3 और x3 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, इसलिए अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं इसके लिए। और x3 की कॉस्ट वैल्यू 0, फिर x5 आएगा, x5 ये 1 है तो उसके सामने यहां पर ये x5 आएगा, यानी x5 और x5 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आना चाहिए, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है -n। तो ये आपको समझ आनी चाहिए टेबल। अब यहां से zj फाइंड आउट करेंगे अपन। तो zj के लिए
क्या लेते हैं 0 into 2, जैसे मैं Z1 की बात करूं तो क्या आएगा समेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है CP और ये x से Z1 की बात करूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फर्स्ट वाला x1 की यूज करेंगे 0 into 2 प्लस माइनस m into 3, यानी क्या क्या मेरे पास माइनस का 3m, इसी टाइप से फिल कर देंगे आप, ये माइनस का 3m, ये तो 0 है, ये आएगा माइनस का 4m, ये आ जाएगा मेरे पास ये 0 यहाँ से n और ये यहाँ से माइनस का m, क्लियर है। अब zj माइनस cj, ये zj है और ये cj है, उसमें से माइनस कर दिया आप, मैं अलग कलर ले लेता हूं इसको, क्या रहेगा माइनस का 3n माइनस का 3 माइनस का 4m माइनस का 2, ये 0 ये m और ये भी m माइनस m, 0 हो जाएगा माइनस का, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब क्या देखते हैं अपन, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज कहां पर है, इस वाले कॉलम में ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, माइनस का 4m, m इज वेरी लार्ज तो माइनस m इज वेरी स्मॉल, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या वैल्यू देखो आप, x2 b अपॉन में x2 आ गया, ये x2 b अपॉन में x2 देखें आप, ये रहा b, ये रहा मेरे पास x2, 2 अपॉन में 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है b 12 अपॉन में 4, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 3 आ गया। क्या लेना है इसमें मिनिमम रेशियो, तो यहाँ पर ये एरो ये लगा देंगे आप, ठीक है। अब ध्यान रखना एंट्रिंग और आउटगोइंग, ये जो है मोस्ट नेगेटिव वाला ये एंट्रिंग है अपने पास, और ये जो आउट के मिनिमम रेशियो वाला ये आउट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है ये 1, तो इसको अपन कहते हैं की एलिमेंट, इट्स द वी से दैट की एलिमेंट। की एलिमेंट यानी यूनिक है, यानी की एलिमेंट ऑलवेज यूनिट होना चाहिए, उसके सामने जो भी वैल्यूज है कोरस्पॉन्डिंग ये 4 है तो 4 0 होगा नेक्स्ट वाली टेबल के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया हियर, देखेंगे अपन हियर एंट्रिंग वेक्टर इज, एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है, ये एंट्रिंग कर रहा है अपने पास ये x2, तो यहां पर एंट्रिंग वेक्टर है x2, और आउटगोइंग वेक्टर देखिए आप, ये आउटगोइंग है तो ये कौन सा है x3, तो यहां पर ये आउटगोइंग है अपने पास x3, यानी इन करेगा x2 और आउट होगा x3। तो नेक्स्ट वाली टेबल बनाइए आप, जब तक zj माइनस cj सारे पॉजिटिव नहीं आ जाते तब तक ये टेबल बनेगी। तो ये तो डाल देते हैं यहां से, ठीक है। तो क्या रहेगा नेक्स्ट टेबल के लिए, नेक्स्ट वाली टेबल सिंपलेक्स टेबल सेकंड, सिंपलेक्स टेबल सेकंड सेम स्टेप से जनरेट करेंगे आप, ये cj c और j, हियर b नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 और ये x5, लास्ट में एक एडिशन कॉलम लेते हैं अपन मिनिमम रेशियो का, मिनिमम रेशियो b अपॉन में x, और x कैसा होता है पॉजिटिव, यहां से ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहां पर। अब 2 रो लेंगे, इसकी साइड में क्या लेते हैं xb और इसकी साइड में ये cb, यहां से 2 रो है तो 2 रो आ जाएगी, ये 2 रो आ गई। अब नेक्स्ट में एक एडिशनल रो लेते हैं अपन, एडिशनल रो क्या लेते हैं अपन zj, तो zj के लिए zj यहां से zj इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ cb और ये xj, सेम टाइप से सॉल्व करना होता है, एक टेबल समझ में आ गई फर्स्ट से सेकंड तक, तो फिर ये बीकेम टू फेज सारे मेथड सॉल्व हो जाते हैं। यहां से लिखते हैं अपन zj माइनस का cj, सेम स्टेप से टेबल है, यहां पे पोस्ट वैल्यू तो सेम रहेगी, पोस्ट वैल्यू क्या है 3 2 0 0 और ये माइनस है। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन, अब ध्यान रखना है पहले ये वेरिएबल को फिट करेंगे अपन यहां पर ना, पहले वेरिएबल को x5 और x3 यहां से आउट हो गया, इसलिए कौन सा आ गया अपने पास x2, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ये x2 हुआ है अपने पास और x2 की पोस्ट वैल्यू ये 2 आ गई, ये x5 x3, एक वेरिएबल इन होगा एक वेरिएबल ही आउट होगा, ठीक है, एक वेरिएबल आउट तो एक वेरिएबल इन, तो ये वाला वर्क कर लिया है आप यहां पर। अब क्या करते हैं की एलिमेंट वाली रो को पहले लिखेंगे अपन, तो की एलिमेंट वाली रो क्या है, इसको मैं कहूंगा ओड वाली टेबल, ये कहूंगा मैं न्यू वाली टेबल, तो ओड वाली टेबल से अपन न्यू वाली टेबल को जनरेट करेंगे। पहले क्या आपको लिखना है की एलिमेंट वाली रो लिखते हैं अपन, और की एलिमेंट ऑलवेज यूनिटी यानी 1 होता है, तो यहां पर तो 1 है ही, तो मैं वैसे लिख देता हूं मैं कि r कौन सी है 1 की एलिमेंट वाली, 1 न्यू इज इक्वल टू r1 ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, ये ओल्ड है 0 नहीं है ओल्ड, किससे डिवाइड करेंगे जो भी की एलिमेंट आए, यहां पर 1 आ जाए तो ये 1 एचडी ही आएगी, ठीक है, एचडी जाए तो ये लिखते हैं आप 1 का डिवाइड करके सेम ही आएगा, तो क्या आएगा 2 2 1 1 0 और ये 0, क्लियर हुआ, ये वाला
काम कंप्लीट किया आपने। अब मेरे को क्या लिखना है, सेकंड वाली रो। सेकंड वाली रो के लिए देखिए आप, सेकंड वाली रो ये डाल देना सारा। अब इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, सेकंड रो यानी 4 सेकंड रो, 4 सेकंड रो। सेकंड रो के लिए न्यू वाले टेबल की सेकंड रो लिखेंगे, तो इसको मैं लिखता हूं R2 न्यू। न्यू वाले टेबल फिल करेंगे तो यहां पर तो लिखना होता है आपको R2 ओल्ड, 0 लिख दिया, माइनस क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए आप वैल्यूज क्या है, 4 है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस की एलिमेंट वाली जो नई रो है इसके साथ करेंगे आप। तो इस 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ R1 न्यू, ठीक है, ठीक है, R1 न्यू वाली से ये ध्यान रखना इसका। तो मैं लिखता हूं यू में, यहां पर देखो R2 ओल्ड, पहले वाली ओल्ड लिखेंगे अपन, ओल्ड क्या है मेरे पास 12 3 4 0 -1 और ये 1। अब क्या करना है, ये वाली ओल्ड लिख दी यहां पर। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4 इनटू ये लिख देता हूं मैं, 4 इनटू R1 न्यू, ठीक है, ये फर्स्ट वाली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहां पर 8, यहां पर भी 8 4 4 0 और ये 0। अब क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे आप, सिंबल चेंज करेंगे यानी माइनस 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 माइनस। अब इसमें से माइनस करके लिखो आप, 12 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 5 0 माइनस का 4 माइनस का 1 और ये 1। क्लियर, इसको आप एज इट कॉपी करके यहां लिख देंगे। तो वैल्यू क्या है, 4 माइनस का 5 0 माइनस 4 माइनस 1 और ये 1। अब सेम इस तरह से जेड फाइंड आउट करेंगे आप, तो क्या रहेगा 2 × 2 4 और ये क्या रहेगा प्लस का 5m, यानी 5m प्लस का 4 आ गया, यहां से 2 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 4m प्लस का 2, ठीक है 2 और ये 4m, यहां से प्लस का m आ गया और यहां से ये माइनस का m आ गया। क्लियर है। अब जेड माइनस का सीधे देखिए आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5m प्लस का 1, ये 0 हो गया, ये 4m प्लस का 2, ये m और ये 0। अब अपने पास जेड माइनस सीधे सारे पॉजिटिव आ गए, तो वी गेट द सॉल्यूशन। लेकिन क्या ध्यान रखना है, इसमें x5 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो यहां पर प्रेजेंट है कि उसकी वैल्यूज क्या है, देखो यहां पर वैल्यूज क्या कैसे दिखते हैं आप, सॉल्यूशन की आता है भी, सॉल्यूशन के लिए क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, x5 की वैल्यू क्या है 4 है, तो x5 की वैल्यू क्या है 4, x5 है क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो अपन कहेंगे इसके जो बेसिक में ये सेकंड में अपने पास आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 4 प्रेजेंट है, लेकिन ऑल जेड माइनस सीधे यहां पर पॉजिटिव है, तो वी से दैट इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन, इसका फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन, सुडो सॉल्यूशन कहते हैं, वी से दैट सुडो सॉल्यूशन। तो लिखिए इसको आप, देखिए आप, इन द अबव टेबल सिंपल टेबल सेकंड वी फाइंड दैट फॉर ऑल जेड माइनस सीधे 0, क्लियर, बट वी नो दैट द बेसिक इंक्लूड्स the artificial variable x5 with positive values 4, that means x5 values क्या है 4 आनी है, तो we say that hence this problem has no feasible solution, इसका feasible solution नहीं है। तो कैसा solution है फिर ये, such a solution is called pseudo optimal solution, क्लियर है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, इसलिए ये वाला हमने लिया था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई यदि इंक्वायरी है, कोई इसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, तो कहीं कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे या फिर मेल से। थैंक यू वेरी मच।